संसार बसाने विष्णु हर्षाए झूम के नारद वीणा बजाए देव ऋषि जन खुशी में गाए संकल्प लिया था जो समय को दिया था आज अपना वो वचन निभाने अपना संसार बसाने मनमाराधी पूछ रहे हैं घर के संग हम पूछ रहे हैं हो करी हम पूछ रहे हैं तन भभूत रमाए माथे तिलक सजाए भय क्षय तो जगत से मिटाने अपना संसार बसाने ढोल नगाड़े बाजे रूप दुनिया साजे अनहोनी विपदाएं आयु खुशियां मनाए कैसा खेल रचा विधना ने अपना संसार बसाने ब्रह्मा मंगल चार सुनाए पुष्प सभी की घर बरसाए आज मगर है सभी दिशाएं मंद मंद मुस्काते कई लीलाएं दिखाते कण कण को ही शिव मन बना ले संसार बसाने कन्यादान करेंगे मैना जी के भाग्य लगेंगे कन्यादान करेंगे मैना जी के भाग्य लगेंगे शिव शक्ति जब मिलेंगे जग कल्याण होगा देव सम्मान होगा सच होंगे सब सपने सुहाने संसार बसाने सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी
ये सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए। शिव सर्वा पति पत्नी हुए। धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय, शिव सती की जय, शिव सती की जय। सभी देवी देवगणों की उपस्थिति के मध्य सदाशिव और देवी सती का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात देवगणों ने जगत के कल्याण तथा स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने का निश्चय करते हुए अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। माता सती की, भगवान शिव शंकर की, माता सती की भी निश्चय है। जब तक मुझे ये पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ। आप लोग कौन हैं? आपको भगवान शिव शंकर ने भेजा है? इस दासी को स्वीकार कीजिए शिव भक्त। शिव भक्त महाराज, ये मरुत देवता की सुपुत्री सुयशा हैं। एक ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार इनकी जीवन डोर आपसे बंधने वाली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाराज तो फिर हो गए। तुम भी तो कुछ बोलो सुयशा, फिर से जगाओ इन्हें। मैंने तो अपनी बात कह दी, इन्होंने अनसुनी कर दी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोग हमारी तपस्या में विघ्न न डालिए, हम आपसे विनती करते हैं। परंतु आपको हमारी सखी सुयशा की बात का उत्तर तो देना ही होगा। ओम नमः शिवाय। शिव के दर्शन के लिए बचपन से हम तरस रहे हैं, परंतु अभी तक हमारी पुकार नहीं सुनी। जब तक वो यहाँ दर्शन नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भी निश्चय है। नमः शिवाय। जब तक मुझे ये पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ओम नमः शिवाय। मैं भी देखती हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव मेरी विनती कब तक नहीं सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं स्वर्गलोक जाके भगवान शिव की आराधना करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, आज भी अलकापुरी में सुयशा आपकी आराधना कर रही है। उसके पिता मरुदेव उसकी चिंता में अत्यंत दुखी हैं। देवर्षि, क्या ये सत्य है? माता, इससे पूर्व भी मैं आपसे कह चुका हूँ। जो मैं आंखों से देख कर आता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। प्रभु, आप इतने दिन मौन क्यों रहे? विवश सुयशा की दशा पर आपको दया नहीं आई प्रभु? हम तो नंदी को देखकर मौन थे देवी। यदि स्वयं नंदी के मन में विवाह की कामना नहीं जागती, हम सुयशा की कामना कैसे पूर्ण कर सकते हैं? नारायण नारायण। नंदी, सत्य बताना, क्या तुम्हें सुयशा की तनक भी सुध नहीं रही? क्या तुमने सुयशा को बिसार दिया है? बोलो। नंदी, कहां चले? मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ।
नंदी, यहाँ आओ। प्रथम तुम देवश्री के प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुमने देवी सुयशा को सचमुच बिसार दिया है? बोलो नंदी। नंदी, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुम अपनी माता से अपने मन की बात छिपाओगे? नहीं माता, मैं अर्ध सत्य नहीं कहूंगा। मैंने सुयशा को बिसारा नहीं था, परंतु कैलाश में भगवान शिव और माता सती की सेवा में मैं प्रसन्न हूं। तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता क्या हो सकती है? सुयशा पर कृपा कीजिए, दया कीजिए उस पर। नंदी, हम सब की इच्छा है कि सुयशा तुम्हारी धर्मपत्नी बनकर कैलाश आए और तुम्हारे कार्य में तुम्हें सहयोग दे। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका रागेन्दु निम्बाना तन्वंगी शुभाहासिनी सुरसेका क्रीडा कला संरति। भगवान भोलेनाथ की, शिव गणाध्यक्ष नंदी की, देवी सुयशा की, माता सती की, भगवान भोलेनाथ की। अब बताओ, यहाँ किस विशेष उद्देश्य से पधारे हो? महेश्वर, इस समय तो मैं परमपिता ब्रह्मा जी का दूत बनकर आया हूँ। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव की दूत? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी ने यह निश्चय किया है कि समुद्र मंथन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए। अति उत्तम विचार है ब्रह्मदेव का। कहाँ होने जा रहा है ये महान यज्ञ? प्रयाग की धर्म भूमि पर परमपिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु आपको सादर निमंत्रण भेजा है। हम अवश्य उस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आपकी स्वीकृति से मैं धन्य हुआ। अब मुझे आज्ञा दे। यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछो। क्या अब भी कोई प्रश्न शेष रह गया है? स्वामी, क्या प्रयाग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? एक ओर महायज्ञ, दूसरी ओर पुण्य स्थली का तरस परस। दो पुण्य के कार्य एक ही साथ हो जाएंगे स्वामी। नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। परम पिता ब्रह्मदेव ने इस यज्ञ के लिए भोलेनाथ के साथ मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इस महान यज्ञ में सम्मिलित हो सकूं? ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा। ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं इस पवित्र प्रयोजनमयी यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग्य ही नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से सेवित होकर तुम्हारे वेदों कर्म लुप्त हो चुके हैं। अब तुम मात्र शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी, दुष्ट और पापाचारी पुरुष मात्र रह गए हो। मैं श्राप देता हूँ
कि शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और जनसहीन शिव शंकर को इस यज्ञ से भस्म कर दिया जाए और देवताओं के साथ इसे यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया, जिनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो पालन करता है और एक दिन संहार करता भी होंगे। हे शिवगणों, तुम सबके सब इस यज्ञ से बहिष्कृत हो जाओ। तुम सबके सब नीच और पाखंडी हो। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म और हड्डियों के आभूषण पहने भस्म। तुम मद्यपान में आसक्त रहो। ये मेरा श्राप है, श्राप है। ओ मूर्ख दक्ष, तुझे शिव तत्व का तनिक भी ज्ञान नहीं। तुझ जैसे अहंकारियों ने ही महेश्वर का उपहास किया है। इसीलिए शिव तेज के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए और तेरा मुख पशु समान हो जाए। नंदी, तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। तुम तो ज्ञानी हो नंदी। सनकादिक ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश भी तो तुम्ही ने दिया था। अतः अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी। तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं। यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं। यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो हम कैलाश लौट चलें। यज्ञ पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का आरती क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित्त यहाँ से हट चुका है। दक्ष, पुत्र दक्ष, तनिक सुनो। चराचर जगतपति शिव शंकर का अपमान करके पुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया। अकारण क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्या हुआ राज? क्या बात है? आप तो यज्ञ में गए थे। यज्ञ करने वालों के उपरांत तो चित्त शांत हो जाता है। और आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी? कहे तो राजू वैद्य जी। मुझे कुछ नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं हो सकता। सर्वनाश के दिन तो आ गए उस अहंकारी भूतनाथ के, जिसने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है। आप जामाता जी की बात कर रहे हैं? क्या किया है उन्होंने जो आप क्रोध में बिफरे जा रहे हैं? क्या नहीं किया उसने? भूत प्रेत निशाचरों के साथ शमशान में रहने वाले उस औगड़ शिव का दुस्साहस तो देखो। बड़े बड़े देवताओं और ऋषि मुनियों ने जिस तक्ष का अभिवादन किया हो, उसी की उपेक्षा कर डाली उसने। गणमान्य विद्वान या महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में न सही, ससुर के रूप में तो मुझे नमन कर ही सकता था। हो सकता है उनका पूरा ध्यान उस समय यज्ञ की ओर लगा हो। तुम उस नीच का साथ दे रही हो महारानी, जिसके टेढ़े तिरछे मुख वाले गणों ने मेरा जी भर के अपमान किया है, मेरे ब्राह्मणत्व को ललकारा है, श्राप दिया है मुझे। अवश्य आपने भी कुछ कहा होगा, तभी तो। एक तो तुम हो जो उस चटा झूठधारी नंग धड़ंग जामाता पर अपने हृदय का पूरा प्रेम उड़ेल रही हो, और दूसरे हैं मेरे पिता, जिनके दबाव में आकर मुझे अपनी सती का विवाह उस दुष्ट के साथ करना पड़ा। मेरा वश चले तो। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। आपका ये शिव क्रोध मुझे किसी अनिष्ट की चेतावनी दे रहा है। भगवान के लिए मुख से एक भी अपशब्द मत निकालिएगा। मुख से कहने से क्या लाभ? अब तो अपमान का बदला अपमान से ही लिया जाएगा। महारानी, मैं शीघ्र एक महान यज्ञ का आयोजन करूंगा, जिसमें मैं तुम्हारे लाडले जामाता को कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। ये आप क्या? इतना ही नहीं,
उसका यज्ञ भाग भी उसे नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। दक्ष को भगवान शिवशंकर का अपमान करने से रोका क्यों नहीं? इस हेतु कि वो भभूतधारी औगड़नाथ अपमान और शाप के योग्य ही है। नारायण नारायण, ऐसा अशुभ बोलकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण न दो भ्राता दक्ष। सर्वनाश? सर्वनाश तो उसी का होगा जो सर्वनाश के योग्य है। हम दक्ष प्रजापति हैं, सारी प्रजा के पालन करता। हमारा अपमान करने वाले को अपमान का दंड भुगतना ही होगा। नारद, दक्ष, क्रोध के आवेश में आकर तुमने यज्ञ भूमि में जो अनर्थ कर डाला, उसका तुम्हें तनिक भी दुख नहीं है। अब क्या क्या करने आए? परमपिता, हम यहाँ आए दक्ष यज्ञ के निमंत्रण हेतु। दक्ष यज्ञ? कैसा दक्ष यज्ञ? परमपिता, आपने अपना वो यज्ञ हमसे बलपूर्वक पूर्ण करवाया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इस कारण हमने निश्चय किया है कि दक्ष भूमि कनखल में एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाए। नारायण नारायण, इस यज्ञ का प्रयोजन? नारद, ये आवश्यक तो नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दें, परंतु यदि आयोजन का कारण जानना ही है तो सुनो। दक्ष यज्ञ का आयोजन करके हम शिव को सदा सदा के लिए सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर देंगे। हम इस यज्ञ के द्वारा शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। दक्ष, शिव तो साक्षात परम ब्रह्म है, तुम उन्हें क्या बहिष्कृत करोगे? ऐसा अनुचित विचार भी अपने मन से निकाल दो। हमारा ये विचार ही नहीं, अटल निश्चय है परमपिता। नहीं देता। नारद, तुम यहाँ भी चले आए? नारायण नारायण, मैं तो बिना निमंत्रण के ही हर कहीं पहुंच जाता हूँ भ्राता दक्ष। इसके लिए न आश्चर्य की आवश्यकता है न क्रोध की। देवर जी, देख रहे हैं ना इनका हठ। आप ही बताइए, शिव शंकर को बुलाए बिना क्या कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है? कदापि नहीं। शिव जी के बिना यज्ञ अधूरा ही नहीं, अनिष्टकारी भी है। भ्राता दक्ष, इसीलिए मैं आपको यहाँ सावधान करने के लिए आया हूँ। या तो शिवसती को निमंत्रण भेजिए या इस यज्ञ का विचार ही त्याग दीजिए। ऐसे शिव विहीन यज्ञ से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये यज्ञ होगा और शिव सती के बिना होगा, ये हमारा निश्चय है और हम अपने अटल निश्चय को कदापि नहीं बदलेंगे। नारद जी की बात मान लीजिए, शिव सती को आमंत्रण भेज दीजिए स्वामी, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपको शिव जी के पास कैलाश जाना स्वीकार नहीं है तो मैं चला जाऊंगा आपका भाई होने के नाते। भावज वीरणी की बात मान लीजिए भ्राता। एक तो तुम बिना बुलाए हमारा क्रोध जगाने यहाँ चले आए हो, दूसरे यज्ञ में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहे हो। नारद, हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? देवर्षि नारद आपके भ्राता होने के साथ साथ सबके पूज्य भी हैं। नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने ठीक ही कहा है। जब विनाश समीप आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अब मैं ना आपके इस महल में आऊंगा ना आपके उस अनिष्टकारी यज्ञ में। भावज वीरणी, अब आज्ञा दीजिए, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। नारायण नारायण। सती, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझसे छिपाई, मुझसे, अपनी अर्धांगिनी से। किंतु यदि नंदी न बताता तो मुझे ये ज्ञात ही न होता कि मेरे पिताश्री ने उसी पर इतना विश्वमन कर डाला जिसने सृष्टि के हित को ध्यान में रखकर विष को अमृत समझकर पी डाला। क्या
ये तक नहीं सोचा कि स्वयं एक शूद्र सी चींटी होते हुए मेरे आकाश नापते पर्वत से स्वामी से टकराने का फल क्या हो सकता है? विसार दो सती, विसार दो सारी कड़वी बातें जैसे मैंने विसार दी। कड़वाहटों के स्मरण से मन मस्तिष्क दूषित हो जाते हैं। तुम्हारा सदा प्रसन्न रहना ही उचित है। सती, भगवान शिव शंकर को चंद्र का प्रणाम। अरे सती, तुम यूं ही खड़ी हो? हम तो तुम्हें साथ ले जाने हेतु आए थे। कहा? पति प्रेम में तो तूने सभी को विसार दिया है सती, अपने मायके, अपने माता पिता, सबको। बात यह है कि हम लोग यज्ञ में सम्मिलित होने दक्ष महल जा रहे थे। सोचा आप लोगों को भी साथ लेते चले, किंतु आप लोग तो अभी हमें पिताश्री ने निमंत्रित नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि हमें तो आमंत्रित करने वे स्वयं आए और तुम्हें विसार दें? यज्ञोजन कोई छोटा मोटा काम नहीं। हो सकता है व्यस्तताओं के कारण इस महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण न रहा हो। मैं अभी जाकर स्वयं उनसे पूछकर निमंत्रण भिजवाता हूँ, तो हमें अब आज्ञा दीजिए। व्यवहार ने मेरे हृदय को व्यथित कर दिया है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ कि स्थिति का परिणाम क्या होगा। सती माता की जय। प्रभु, मैं पिताश्री के यहाँ हो रही यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु। मुझे तो अपने मातृगृह जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। विवाह उपरांत स्त्री का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो। ये कैलाश धामी तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की स्वामिनी हो। इसका तात्पर्य ये कि विवाहोपरांत पुत्री का माता पिता से संबंध टूट जाता है, उन्हें विसार देना ही उचित है। मैंने अपने अपमान को तो विसार दिया, किंतु यदि वहां तुम्हारा तनिक भी अपमान हुआ तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। यही सोचकर मैं तुम्हें टोक रहा था, किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रजापति दक्ष, यज्ञ आरंभ करने का समय हो गया है। महारानी वीरणी को बुलवाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बिना भगवान शिव की उपस्थिति के ये यज्ञ नहीं हो सकता। कि पिताश्री ने भगवान शिव और बहन सती को यज्ञ के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया? किंतु आप कोई उत्तर ही नहीं देती। आप कुछ बोलती क्यों नहीं माते? क्या बोलूं पुत्री? यही कह सकती हूँ कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तुम्हारे पिता से मैंने शिव सती को निमंत्रण भेजने का इतना आग्रह किया, किंतु उनके हट के आगे मैं हार गई। घर में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है, हर्षोत्साह का वातावरण है, किंतु मेरा हृदय किसी अनजान अनिष्ट की आशंका से काम जाता है। महारानी जी, स्वामी ने। क्या हुआ मंगला? इतनी व्याकुल क्यों है? यज्ञ भूमि में दधीच और स्वामी के बीच भगवान शिव की अनुपस्थिति के कारण कहासुनी हो गई। क्रोध से भरे मुनि। शीतल,
माने। पुत्री सती, तुम आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। जब से तुम्हारी सब बहनें आई हैं, तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ, यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ। मैं यज्ञ में सम्मिलित हो रही हूँ। ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। अर्धांगिनी सती हूँ प्रजापति दक्ष। मैं वही सती हूँ जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध शिव की आराधना की थी और उनके चरणों में स्थान पाया था। ये सब हम जानते हैं। क्या तुम हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हो? यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव शंकर को आमंत्रित न करके आपने पहले ही विघ्न डाल दिया है पिताश्री। तो फिर आप ये झूठा दोषारोपण मुझ पर क्यों कर रहे हैं? हमने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे उस भूतनाथ पति को निमंत्रित नहीं किया था ताकि तुम अपनी अनुचित चेष्टाओं से इस यज्ञ के पवित्र वातावरण को अपवित्र न कर सको। हम पूछते हैं कि जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम अपना अपमान कराने यहाँ क्यों चली आई हो? मैं आपसे उस अपमान के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मेरे स्वामी को नहीं बुलाकर किया है। आपका ये साहस कैसे हुआ कि देवों के देव महादेव को उनके यज्ञ भाग से वंचित रखे? और आपने ये कैसे सोच लिया कि यज्ञ को शिव से वंचित रखने का भारी अपराध करने पर भी आपसे कोई पूछने तक नहीं आएगा? मैं आपसे पूछती हूँ पिताश्री, जब आपने अपनी सभी अन्य पुत्रियों और जामाता को सहर्ष इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं? मेरे पति महादेव को क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वह कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और क्लेशधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं सती, आज तक पछता रहे हैं। हाँ, जब तुम बिना बुलाए यहाँ चली आई हो तो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने पति का यज्ञ भाग भी प्राप्त करो। बैठो सती। पिताश्री, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आदरपूर्वक यहाँ ले आइए और इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कीजिए। एक पुत्री होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपावन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, परम पावन शिव को अपवन कहकर अपने आप का पवन न कीजिए। आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो? सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहाँ है? यदि मैं तुम्हारे उस कर्महीन पति के दोषों को गिनाने लगूंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी। सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु, सृष्टि के रचनाकार परम पिता ब्रह्मा, क्या आप शिव निंदा सुनने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हुए
जिन सदाशिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप उनकी स्तुति करते करते नहीं थकते, उन्हीं शिव की निंदा सुनते हुए आप मूर्ति के सम्मान निश्चेष्ट बैठे। क्या आपके प्राण सद्बुद्ध खो बैठे? क्या आपकी अंतरात्मा मर चुकी है? महाराज दक्ष, शिव पत्नी सती इस यज्ञ के वातावरण को दूषित कर रही है। इसे रोकिए और यज्ञ से बहिष्कृत कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं यजमान दक्ष प्रजापति का सरासर अपमान कर रहा हो, वो यज्ञ में रहने के योग्य नहीं है, भले ही वो आपकी पुत्री ही क्यों न हो। सती, इसी समय चली जाओ यहाँ से। मैं इस यज्ञ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप और इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोग शिव की अवज्ञा के प्रति खेद व्यक्त नहीं करते। मैं यहाँ से तब ही जाऊंगी जब आप सब शिव से क्षमा मांगेंगे। मैं यहाँ शिव के अपमान का परिमार्जन करने आई हूँ, आपके कहने से चले जाने के लिए नहीं। सती, तुम यज्ञ का अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट कर रही हो। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं। तनिक इतना तो सोचिए कि अपने पति के अपमान का परिमार्जन न कर पाने पर आपकी ये पुत्री शिव को क्या मुंह दिखाएगी? क्या मैं कैलाश लौटकर शिव से ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहां जाना है चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है? किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है, उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला घोरी, नंग धड़ंग अवधूत, प्रजापति, बस कीजिए। मैं पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। मैं पति निंदा नहीं सुन सकती, मैं पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। मेरे स्वामी, आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को 2 बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वहीं के वहीं मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी।
देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। ये सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं। और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं! जय महारुद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीरभद्र, दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है, और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो, और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ, ऐसा ही होगा प्रभु। जय महारुद्र। रे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा, और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दक्ष, शिव की निंदा और उपेक्षा करके तुमने वो दंडनीय अपराध किया है जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो चराचरपति शिव के हाथ हो। अब इस संकट से आप मुझे उबारिए। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। रक्षांसि वेदी सदा।
पुत्र हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, उनकी मृत्यु असंभव है। तुम्हारा कथन मिथ्या है, मिथ्या। नहीं महारानी, ये सत्य है। प्रजापति महाराज दक्ष अब इस संसार में नहीं रहे। क्या मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे? मेरा सुहाग मिट गया है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते। इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। दक्ष प्रजापति जीवित हैं। क्या? मस्तक विहीन होने के उपरांत भी उनका शरीर निस्तेज नहीं हुआ है। शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर ले। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। मैं शिव से प्रार्थना करूं अपने पति को जीवन दान देने के लिए? मैं तो, क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे? हाँ माते, शिव शंकर दयालु हैं, वे अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। शिव ने ही तो हमारे पति को मृत्यु के मुख से बचाया था। क्या आपको ज्ञात नहीं माते? तुम्हारे पति चंद्रदेव तो शिव के भूषण हैं, शिव के परम प्रिय हैं। इसीलिए शिव ने उन्हें जीवन दान दिया। परंतु मेरे पति तो शिव के द्रोही थे। मेरे पति के समान शत्रुता तो संसार के किसी प्राणी ने शिव के साथ न की होगी। पतिव्रत और पति की शिवद्रोहिता के तिराहे पर किंग कर्तव्य विमोह खड़ी वीर निश्चय नहीं कर पा रही थी कि पति के जीवन का मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। जय महारुद्र। है महाबलयंकर, आपकी आज्ञा के अनुसार दुष्ट दक्ष का अंत कर दिया और उसके सर को काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो। सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भवा। जय महारुद्र। चराचरपति सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूँ जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए कि जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही है। मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो, 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 उनके कष्टों का अंत। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। पति की मृत्यु से पीड़ित और आहत वीरनी पत्नी की मृत्यु से पीड़ित और आहत शिव की शरण में आकर अपने सुहाग की याचना करती है। लोक कल्याणकारी शिव उसे अभयदान देते हैं और वीरों के सुहाग की रक्षा हेतु यज्ञशाला में पहुंचते हैं।
कीजिए। प्रजापति दक्ष वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुख बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। जीवन धन्य हो गया। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का हमारा दक्ष तो हत्यारा है प्रभु, हत्यारा, अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ का फल लेने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच खल दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, आपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस उपकार के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया। अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। सती, 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 मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं, फिर भी तुम मौन क्यों? मेरी पुकार को नकार क्यों रही हो प्रिय? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्यधिक प्रिय है ना? तुम्हारा आराध्य इष्ट सभी कुछ है ना? मेरे नेत्र के इंगत मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज ऐसे मीठे स्वप्नों में खोई हुई हो कि मेरा आर्तनाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। हंस रही हो तुम? इतनी महान भूल करने के बाद भी हंस रही हो? तुम्हें कितना समझाया, वर्जना भी दी कि बिना आमंत्रण कहीं जाना अशोभनीय और असम्मानजनक होता है, विशेष रूप से वहां जहां तुम्हारे पति के विरोधी हों, उन्हें अपमानित करने का अवसर खोजते रहते हो। किंतु तुम्हारा त्रियाहट मेरी बात पर भारी पड़ गया। तुम दक्ष यज्ञ में चली गई और स्वामी, आश्चर्यचकित न हुई स्वामी। मैं सती पुनः वही पहुंच चुकी हूं जो
कमल समान ये नेत्र, जिन्हें न जाने कितनी बार मैंने स्वयं को देखा है। सती, चेतन हो जाओ, अपने पूर्ण रूप में मेरे सामने आओ प्रिय। स्वामी, आप अपना ही वचन स्मरण कीजिए और मन की आंखें खोल कर देखिए। हम दोनों शिव शक्ति भिन्न नहीं है, एक ही परम तत्व साक्षात परब्रह्म है, जिसका ब्रह्मांड साक्षी है। प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? देवी सती हमसे रुष्ट हो गई। भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ, क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। रुष्ट? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं रुष्ट होती है भला? नारद! भोलेनाथ, मुझ पर क्रोधित होने से सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य यह है कि आप जिसे प्रिया का रुझान समझ रहे हैं, वो आपका मात्र भ्रम है। भ्रम। प्रभु, देह बोलती नहीं, भ्रम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है? मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं, वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, और तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तूने कुछ भी अनर्गल कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। माता सरस्वती नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः।